मास। ओके, चलो इसके बाद हम लोग सीख पाए थे कोई रिंग हो, मान लीजिए रिंग है जिसका मास m है, रिंग है जिसका मास m है और रेडियस कितना है r है। तो इसके एक्सियल पोजीशन पर x डिस्टेंस पर अगर यहाँ आपको IG और V बताना है, क्या क्या बताना है, IG और V। IG बोलने का मतलब इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और V बोलने का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जो IG होगा वो टूवर्ड द सेंटर ऑफ द रिंग होगा और कितना होगा IG, IG था Gm इंटू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 होगा। और अगर पोटेंशियल बताना रहेगा तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू माइनस Gm बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। अगर आपको लाइन मास के कारण बताना हो, लाइन मास भी हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, लाइन मास। जैसे ये चौथा पॉइंट हो गया, ये पांचवा पॉइंट, चलो छठवां पॉइंट, लाइन मास कोई हो ऐसे है, इसका टोटल मास m है और लेंथ इसका कितना है l, और इससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी IG, और क्या पूछा जा रहा है आपसे, G कैपिटल M बाई R प्लस L। अगर यही टेस्ट मास यहाँ m रखते तो उस पर फोर्स कितना लगता है, Gmm बाई R प्लस L। क्लियर है। V अगर बताना हो, V कितना हो जाएगा यहाँ पर, वो भी बताया गया था, माइनस जी एम बाई एल लॉग R प्लस L बाई R, सॉरी R प्लस L बाई R, ऐसा कुछ था। या इसी को अगर हम लोग लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहें तो मास बाई लेंथ को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो ये आ जा रहा था माइनस जी लैम्डा लॉग R प्लस L बाई R, ऐसा। ये सब फार्मूले आप लोग को याद है ना, देखिए हमको तो याद है ना, ऐसे आप लोग को भी याद होंगे। अगला जो है केस, अगला केस जो हो जाएगा, कौन सा पॉइंट बन जाएगा, सातवां पॉइंट। जैसे ये तो एक्सियल पोजीशन हो गया, इक्विटोरियल में आते हैं हम लोग, ये भी सीख चुके थे ना। इक्विटोरियल में ऐसे रॉड रखी गई हो और यहाँ कहीं पूछा जाए r डिस्टेंस पर, ठीक, और अगर इंडो को मिलाया जाए, रॉड के इंडो को ऐसे मिलाया जाए तो डिफरेंट एंगल पर है, इधर का एंगल अल्फा और इधर का एंगल बीटा। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर टोटल लेंथ इसका L मान ले और टोटल मास M मान ले रहे हैं और मन ही मन ऐसे कर दे रहे हैं, लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में अगर लिखेंगे तो कितना रहेगा, लैम्डा रहेगा। तो आप